वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की चौधरी शुगर मिल्स केस में बतौर गारंटी जमा कराई गई रकम की वापसी के लिए दायर दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने 8 सफ़ा पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने नैब को 1 हफ्ते में चौधरी शुगर मिल्स केस बंद करने के लिए एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने की हिदायत की है। इसी पर बात करेंगे, मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या हिदायत जारी की गई है इस हवाले से? बिल्कुल, चीफ जस्टिस और हाईकोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की दरख्वास्त पर 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फुल बेंच ने नैब को 1 हफ्ते में चौधरी शुगर मिल केस बंद करने के लिए एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के अहकाम जारी कर दिए। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने फैसले में लिखा कि नैब रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल केस में इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया। तफ्तीश मुकम्मल होने पर बताया गया कि केस में कहीं करप्शन साबित नहीं हुई। तफ्तीशी अफसर ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत केस क्लोज करके तफ्तीश बंद कर दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फैसले में लिखा कि नैब तरमीमी एक्ट तफ्तीश बंद करने की रिपोर्ट मुतल्लिका अदालत में दायर करने से नहीं रोकता और इस हवाले से ये इख्तियार सिर्फ अदालतों के पास है। नैब तरमीमी एक्ट में वाज़ेह लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन बंद करने या वापस लेने के लिए मुतल्लिका कोर्ट से रुजू करना होगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने फैसले में लिखा कि अदालती सवाल पर नैब के वकील ने एतराफ किया कि नया एग्जीक्यूटिव बोर्ड बंद इन्वेस्टिगेशन दोबारा खोलने का हुक्म दे सकता है। नैब के बयान के बाद जरूरी है कि केस को बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने नैब को 1 हफ्ते में चौधरी शुगर मिल केस बंद करने के लिए एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने का हुक्म देते हुए वज़ीर आला पंजाब की दायर दरख्वास्त निपटा दी है। वज़ीर आला पंजाब ने चौधरी शुगर मिल केस में बतौर गारंटी जमा कराई गई रकम 7 करोड़ रुपए की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे।